दोस्तों, किस मल्टीलेटरल बैंक ने आरबीआई के ईडी राजीव रंजन को उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया है? देखिए दोस्तों, यहां भी आरबीआई आ गया। आरबीआई की ये ईडी ही नहीं थे। आरबीआई में तो 15 ईडी होते हैं, है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 20 मेंबर में 15 तो ईडी होते हैं। अब दोस्तों जो है आपका इस 15 ईडी में से एक ईडी राजीव रंजन है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर थे। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के 6 मेंबर में से एक है। आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं, 3 भारत सरकार के होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला देखता है, और एक ईडी होता है। तो राजीव रंजन जी, अब राजीव रंजन जी कहां चले गए? तो ये चले गए हैं दोस्तों ब्रिक्स बैंक में। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका नाम है? ब्रिक्स बैंक का नाम है। इसके ये क्या बन गए हैं दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्या बन गए हैं? चीफ रिस्क ऑफिसर बन गए। ब्रिक्स बैंक जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो दोस्तों यहां पर राजीव रंजन जी ब्रिक्स बैंक के क्या बन गए हैं? वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बन गए हैं। इसे याद रखिएगा, ठीक है। राजीव रंजन जी की जगह पर कौन बन गए हैं? आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर, यानी कोई ईडी ही होगा, कोई सेंट्रल बैंक का प्रतिनिधि ही जाता है। तीसरा मेंबर जो आरबीआई का है वो कोई सेंट्रल बैंक का ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, सेंट्रल बोर्ड का। तो सेंट्रल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अभी कौन गए हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? तो वो पहले से ईडी है। अब एक ईडी तो जाएगा ही जाएगा आरबीआई में। तो इनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य। इंद्रनील भट्टाचार्य जो अब राजीव रंजन जी की जगह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आ गए हैं। अभी हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में पूनम गुप्ता भी आई थी जब वो डिप्टी गवर्नर बनी थी। और उसके पहले जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आए वो संजय मल्होत्रा है, क्योंकि वो भी अभी दिसंबर में ही बने हैं। उसके पहले जो आए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 प्रतिनिधि हैं जो 4 साल के लिए आते हैं, 2024 से 2028 तक के लिए। वो राम सिंह है, नागेश कुमार है और सौगत भट्टाचार्य। ये तीनों कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट होते हैं जिन्हें चुना जाता है। देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों को ही चुना जाता है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में।